वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 8वीं के अध्याय 2 प्रश्नावली 2.2 का ये देखिए पहला प्रश्न है और पूरा डिटेल्स में आपको जानकारी दूंगा कि बहुत आसानी से आप कैसे इसको हल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो पहला प्रश्न है वो लिखा हुआ है 2/7 और घातांक में 3 लिखा हुआ है गुना 1/2 लिखा हुआ है। इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे, देखिए हम लोग घातांक का जितना भी नियम जानते हैं, ठीक ना, गुना भाग और जोड़ना घटाना जो भी है उन सभी में हम लोग देखते हैं कि उसका घातांक अगर एक समान है तो आपस में जुड़ेगा, लेकिन उसका आधार, ठीक ना, घातांक के नीचे जो भी संख्या दिख रहा है, साधारण संख्या 1 अंक हो या 2 अंक, जैसे परिमेय संख्या इसमें दिया है, ऐसा होने से भी हमको इसको सबसे पहले क्या करना है, चेंज करना है, ठीक ना, किसमें, एक जैसे आधार के रूप में। आप चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए हमारा प्रश्न दिया है 2/7 और गुना यहाँ पे 1/2 दिया गया है। दोनों हम लोग ब्रैकेट के अंदर 2/7 है, यहाँ पे 1/2 है, दोनों एक समान नहीं है, तो हम लोग इसमें सूत्र लगा सकते हैं कि दोनों का घात अगर एक समान है कोई भी संख्या के तो उसको हम लोग अलग अलग भी लिख सकते हैं। 2/3 और 7/3, इसी प्रकार से 1/3 और 2/3 हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि हमको नियम मालूम है और वो नियम को भी मैं यहाँ पे आपको बताते जाऊँगा कि कौन सा नियम हम लोग जानते हैं। हम लोग जानते हैं कि a और b का घात अगर m रहेगा तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं a का घात m और b का घात m, ठीक ना। तो इस फार्मूला का यहाँ पर उपयोग हुआ, जिसके कारण यहाँ से हम लोग 2/3, 7/3 और 1/3, 2/3 हम लोग लिख चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे देखिए ऊपर नीचे ये 2/3 और 2/3 एक समान होने के कारण कट गया। 1 को 3 बार गुना करेंगे क्योंकि ऊपर 1/3 बचा और नीचे 7/3 यहाँ पे बचा है, ठीक, बहुत आसान है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 1/3 है, मतलब 1 को 3 बार गुना करेंगे, ठीक ना, 1 × 1 × 1, तो हमारा जो आंसर आएगा 7 को भी हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि घात जितनी बार है हमको उस संख्या को उतनी बार गुना के रूप में लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा, देखिए 1 3 बार गुना होके 1 ही आएगा और 7 को 3 बार गुना करेंगे, 7 7 49 और 49 7 गुना करेंगे तो 343 आपको प्राप्त होगा, ठीक ना, गुना करने से। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलिए बहुत आसान है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 4/5 का घात 4 है और इंटू 5/4 टू दी पावर, इसमें 2 लिखा हुआ है। इस प्रश्न को एक बार हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं, लेकिन हम लोग देखेंगे कि ये जो प्रश्न है इसमें अंदर देखिए यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर, ठीक है ना, घातांक तो अलग अलग होने से चलेगा, लेकिन ये गुना का सूत्र तभी अप्लाई कर पाएंगे हम लोग जब ये दोनों का आधार, मतलब घातांक के नीचे जो संख्या दिख रहा है 4/5, इधर भी 4/5 होगा, तभी हम लोग इसको हल कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, जिसके कारण इसमें मैं क्या करूँगा, इसके आधार को ऊपर, मतलब हर को अंश में और अंश को हर में कर दूंगा, तो ये इसका घात जो है वो प्लस से माइनस में चेंज हो जाएगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पे 4/5 का घात 4 है और यहाँ पे फिर हम लोग लिख देंगे 4/5 का घात -2 लिखेंगे। ये कैसे लिखा मैं, तो यहाँ पे देखिए मैं नीचे आपको, ठीक ना, धीरे धीरे सूत्र भी बताते जा रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग फार्मूला जानते हैं कि कोई भी 2 परिमेय संख्या और उसका कोई भी घात प्लस में है, ठीक ना, अगर धनात्मक है तो जैसे हम लोग इस b को ऊपर कर देंगे और a को नीचे, मतलब हर को अंश में और अंश को हर में कर देंगे, तो क्या होगा, उसका जो घातांक है वो अगर धनात्मक में है तो वो ऋणात्मक हो जाएगा और ऋणात्मक में है तो धनात्मक हो जाएगा। ये घातांक का नियम है। तो उस नियम का उपयोग करके यहाँ पे मैं क्या किया, यहाँ पे 4/5 है, इसको भी 4 ऊपर और 5 नीचे करने से भी 4/5 हो जाएगा। इसलिए मैं क्या किया, यहाँ पे इस सूत्र का उपयोग किया, तो ये हमारा क्या हो गया, देखिए 4 ऊपर चला गया, 5 नीचे आ गया, तो इसका घात धनात्मक था वो क्या में चेंज हो गया, ऋणात्मक में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसको गुना कर सकते हैं। तो गुना करने का नियम हम लोग जानते हैं कि कोई भी 2 संख्या को अगर हम लोग गुना करते हैं तो उसके जो आधार है उसको अगर एक समान है तो एक ही बार लिखेंगे और ऊपर के घातांक को आपस में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो इस नियम के अनुसार ये 4/5 को हम लोग एक ही बार लिखेंगे और इसका जो घातांक है उसको हम लोग आपस में जोड़ देंगे। क्लियर है, यहाँ तक बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग जानते हैं कि देखिए यहाँ पे 4/5 और इसका घात 4 + -2 है। इसको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस में माइनस होगा और 2 का 2, 4 में 2 घटेगा तो कितना बचेगा, देखिए 4 में 2 घटा तो 2 बचा और हम लोग इसको फिर 4 का घात 2 और 5 का घात 2 लिख सकते हैं। 4 को 2 बार गुना करेंगे 16 आएगा, 5 को 2 बार गुना करेंगे तो 25 आएगा और ये हमारा आंसर होगा।
तो ये बी नंबर क्वेश्चन भी बहुत आसानी से देखिए हमारा सॉल्व हो चुका है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका जो सी और डी नंबर क्वेश्चन हम लोग कैसे हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सी नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, -5 और भाग -1/5 का घात, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखेंगे कि दोनों अलग अलग चीज़ है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले जानते हैं कि जो घातांक का नियम है उस नियम के अनुसार किसी भी संख्या के ऊपर, कोई भी ऋणात्मक संख्या के ऊपर, ठीक ना, फार्मूला लिखते जा रहा हूँ मैं नीचे, कोई भी संख्या के ऊपर अगर सम संख्या है, ठीक ना, क्या संख्या, सम संख्या होगा, तो उसका जो उत्तर आएगा वो क्या में आएगा, धनात्मक आएगा, ठीक ना। मतलब जो भी आंसर आएगा उस आंसर के सामने जो निशान होगा वो क्या होगा, धनात्मक होगा, मतलब प्लस का होना चाहिए, जो हम लोग नहीं लिखे रहते हैं लेकिन प्लस होना चाहिए। इस नियम के अनुसार हम लोग भी यहाँ पे क्या करेंगे, आपका देखेंगे इसका घात जो है 3 है, ठीक ना, मतलब माइनस वाला संख्या का घात 3 है। तो हम लोग इसको सबसे पहले इस प्रश्न को चलिए एक बार नोट कर लेते हैं, ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/5 का घात, यहाँ पे 2, यहाँ पे देखेंगे माइनस वाला संख्या के ऊपर घात 3 है, विषम संख्या है, हाँ। और इसका दूसरा नियम होता है कि कोई भी संख्या के ऊपर अगर सम संख्या है तो धनात्मक में आएगा, और अगर विषम संख्या है, घातांक अगर विषम संख्या है तो उसका जो उत्तर है वो ऋणात्मक होगा, माइनस में आएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे -5 का घात 3 है, इसका मतलब ये विषम होने के कारण ये माइनस बाहर हो जाएगा और खाली यहाँ पे बचेगा 5 का घात 3 भागित, यहाँ पे हम लोग देखेंगे -1/5 का घात, यहाँ पे हमको दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ये जो माइनस है वो प्लस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि नियम बताता है कि माइनस वाली संख्या के ऊपर अगर सम संख्या है तो उसका उत्तर हमको क्या में प्राप्त होगा, धनात्मक। तो इसीलिए ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे के लिए बचा रहेगा 1/5 का घात 2। बहुत ही आसान है, देखिए ये जो माइनस है वो सामने आ गया, क्योंकि इसका घात विषम है इसलिए ये माइनस डायरेक्ट बाहर निकल गया, मतलब माइनस में आना ही है क्योंकि नियम बोलता रहा है, ठीक ना। उसी प्रकार सम संख्या होने के कारण ये जो माइनस है वो प्लस में चेंज हो गया, तो हमको इस रूप में ये वाला स्टेप प्राप्त हुआ। आगे हम लोग बढ़ेंगे, -5 का घात यहाँ पे 3 है भागित, यहाँ पे देखिए हम लोग इसमें नियम लगा सकते हैं, कोई भी संख्या के ऊपर, ठीक ना, कौन सा नियम लगा सकते हैं, ये वाला नियम जो फर्स्ट में मैं लगाया था। कोई भी संख्या के ऊपर अगर घातांक हमारा दिख रहा है, कितना है, घातांक हमारा अगर m है, ठीक ना, कोई भी परिमेय संख्या के ऊपर घातांक कुछ भी रहेगा तो उस घातांक को हम लोग दोनों परिमेय संख्याओं में इस प्रकार से बांट के लिख सकते हैं अलग अलग। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी इसका जो घात है इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इस नियम के अनुसार a का घात भी m लगा सकते हैं, b का घात भी m, मतलब यहाँ पे 1 का घात भी 2 लगा सकते हैं और 5 का घात भी 2 लगा सकते हैं। यहाँ तक बहुत सिंपल है। चले आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे हो जाएगा -5 का घात 3 भागित, 1 को 2 बार गुना नहीं करेंगे, गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, और 5 का घात 2 का 2 ही रहने देते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो ये देखिए ये जो भाग है इस भाग को हम लोग क्या कर देंगे, गुना में चेंज कर देंगे, कितना में, गुना में। तो नीचे का 5 का घात 2 ऊपर चला जाएगा और ऊपर का 1 जो है नीचे आ जाएगा, ठीक ना। नियम गुना में जैसे ही हम लोग कोई परिमेय संख्या को गुना में चेंज करते हैं तो अंश जो है वो हर में आ जाता है और हर जो है वो अंश में चला जाता है, उस नियम के अनुसार ऐसा हो गया। और आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -5 का घात 3 और गुना यहाँ पे 5 का घात 2 रहेगा, नीचे 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। फिर हम लोग आगे इसमें गुना का नियम लगाएंगे तो -5 का दोनों आधार मिलके क्या हो जाएगा, एक बार लिखेंगे और 3 और 2 आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि हमारा गुना का नियम है कि am × an = am + n, उस नियम के अनुसार इतना हो गया। आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो -5 का घात यहाँ पे 5 होगा और इसको -5 को 5 बार गुना करेंगे 3125 हमको प्राप्त होगा। इस प्रकार ये हमारा आंसर होगा सी नंबर का। आप लोग 5 गुना करके 5 बार लिख के उसको गुना करके देख सकते हैं, ठीक। चलिए आगे डी नंबर देखते हैं। डी नंबर में हमारा लिखा हुआ है 3/4 का घात 3 और गुना 3/4 का घात -5। तो इसमें हम लोग डायरेक्ट गुना का जो नियम हम लोग जानते हैं, ठीक ना, इस नियम का यहाँ पे उपयोग करेंगे। तो इस नियम का उपयोग करते ही ये बन जाएगा, देखिए कैसे, 3/4 और घात यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3/4 का घात यहाँ पे -5। फिर हम लोग 3/4 को 1 टाइम यहाँ पे नोट करेंगे और इसका जो घातांक है उसको आपस में जोड़ देंगे। 3 और -5 को आपस में जोड़ दिया मैं, क्योंकि गुना का नियम बताता है कि अगर आधार एक समान है तो घातांक आपस में जुड़ जाएगा, ठीक ना।
तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे नियम अप्लाई किए, इसको आगे सॉल्व करेंगे। 3 का घात 4 और यहाँ पे देखिए 3 प्लस माइनस में माइनस 5 का 5। फिर हम लोग जानते हैं कि 5 में 3 घटाएंगे तो हमको 2 प्राप्त होगा, लेकिन बड़ी संख्या के सामने इसको हम लोग और क्या कर सकते हैं, देखिए घातांक के ऊपर से माइनस हटाने के लिए हम लोग जो नियम उपयोग किए थे कि हम लोग अंश को हर में और हर को अंश में कर देते हैं, ठीक ना। b को ऊपर कर दिया और a को नीचे कर दिया, देखिए यहाँ पे, तो फिर इसका घात जो है प्लस से क्या में हो गया, माइनस में। उसी प्रकार से फिर इसको चेंज कर देंगे तो ये घात क्या में हो जाएगा, माइनस से प्लस में चेंज हो जाएगा। तो उस नियम का उपयोग करेंगे, यहाँ पे 4 ऊपर चला जाएगा और 3 जो है यहाँ पे नीचे लिखेंगे तो इसका घात जो है ऋणात्मक से धनात्मक में चेंज हो जाएगा, ठीक ना। जो नियम मैं यहाँ पे आपको लिख के बता रहा हूँ, अगर a/b का घात अगर माइनस में है, ठीक ना, तो हम लोग अगर b को ऊपर और a को नीचे कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे ऋण था तो धन हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि इस नियम का हम लोग उपयोग किए हैं यहाँ पे। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें 4 का घात 2 और 3 का घात 2 है। 4 को 2 बार गुना करेंगे तो 16 आएगा और 3 को 2 बार गुना करेंगे तो 3 तिये 9 हमको प्राप्त होगा। इस प्रकार बहुत आसानी से देखिए हम लोग ये चारों प्रश्न को बना चुके हैं। दोस्तों आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊंगा तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो चलिए इसके बाद इसका दूसरा प्रश्न बना के देखते हैं कि किस प्रकार हम लोग उसको हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दूसरा का जो पहला नंबर क्वेश्चन है लिखा हुआ है -25 और 49, ठीक ना। इन दोनों को हमको क्या करना है, घात के रूप में लिखना है, मतलब इसको हमको घातांक के रूप में दर्शाना है। तो सबसे पहले घातांक के रूप में दर्शाने के लिए देखिए यहाँ पे हम लोग क्या दिया है, हमको प्रश्न जो दिया है, ठीक ना, उसको एक बार हम लोग नोट कर लेंगे और हर बार आपको हल और दिया है लिखना है। उसके बाद एक बार प्रश्न को नोट कर लेना है। 25 और क्या है 49 दिया हुआ है। अब यहाँ पे 25 और 49 दिया है, घातांक के रूप में लिखना है। सबसे पहले आप लोग जो अभाज्य गुणनखंड विधि से 6वीं क्लास में आप लोग सीखे हो, ठीक ना, 25 का एलसीएम निकालते टाइम आप लोग अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करते थे। उसी विधि से इसको हम लोग भाग विधि से निकालेंगे, भाग देके कि क्या हो जाएगा। देखिए 25 विषम संख्या है तो किससे भाग देंगे, 5, इकाई में विषम संख्या है, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, और इसको फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। मतलब यहाँ पे देखिए 5 कितनी बार प्राप्त हुआ, हमको 2 बार प्राप्त हुआ, तो हम लोग लिख सकते हैं 5 का घात 2। आसान है। उसी प्रकार 49 को भी हम लोग क्या करेंगे, उसी मेथड से 49 को हम लोग जानते हैं कि 7 के पहाड़ा में 7 7 49 और 7 एकम 7, मतलब 7 यहाँ पे 2 बार हमको प्राप्त होगा और 7 का घात हम लोग 2 बार लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग 25 के जगह पे लिख सकते हैं 5 गुना 5 और 49 के जगह पे लिख सकते हैं 7 गुना 7। दोनों क्योंकि 2 बार है इसलिए 5 को भी हम लोग 2 बार लिखेंगे, 7 को भी हम लोग 2 बार लिखेंगे, और दोनों के घात को एक बार हम लोग 5/7 का घात एक बार भी ऐसा लिख सकते हैं। तो इस नियम के अनुसार देखिए हमारा जो ए नंबर क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है। सेकंड हमारा दिया है बी नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे बी नंबर क्वेश्चन को भी हल और दिया है, आपको लिखना है। अब देखिए इसमें जो प्रश्न है उसको एक बार हम लोग नोट कर लेते हैं, ठीक है। हमारा प्रश्न जो दिया है इसमें, तो हमारा प्रश्न दिया है 27 और दिया है 125। इसको भी हम लोग रफ में हल करके देखेंगे। पहले 27 का हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर देंगे। इस विधि का हम लोग उपयोग करते हैं बड़ी संख्या को छोटे छोटे भाग में, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने के लिए। तो यहाँ पे 27 है, विषम संख्या 7, 3 से भाग देंगे 9 आएगा, 3 या 27। फिर हम लोग 9 को 3 से भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 को फिर हम लोग 3 से भाग देंगे तो 1 आएगा। तो 3 यहाँ पे देखिए हमको कितने बार प्राप्त हो रहा है, 3 बार प्राप्त हो रहा है। मतलब 3 का घात हम लोग 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 कितने बार है, 3 टाइम्स है, 3 बार है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे हमको 3 का घात 3 मिला, तो हम लोग यहाँ पे बटे के ऊपर 27 के जगह पे लिख सकते हैं 3 का घात 3, या फिर आप यहाँ पे 3 गुना करके लिखते जाइए, ठीक। 125 को भी हम लोग हल करके देखेंगे रफ में। तो 125 का देखिए यहाँ पे विषम संख्या 5 से भाग देंगे तो यहाँ पे 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से भाग देंगे 25 को तो प्राप्त हो जाएगा हमको 5। 5 को 5 से भाग देंगे तो आ जाएगा 1, मतलब 5 यहाँ पे कितने बार है देखिए गिन के, 3 बार है, ठीक ना, 1 2 3। अब हम लोग लिख सकते हैं 5 का घात 3। उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग 5 गुना 5 लिखे रहेंगे, और उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 बार है तो 3 का घात 3 लिखिए, 5 3 बार है तो 5 का घात भी 3 हम लोग लिख सकते हैं। और दोनों के घात एक समान होने के कारण, यहाँ पे 3 का घात भी 3 है और 5 का घात भी 3 होने के कारण इसको फिर हम लोग एक बार में लिख सकते हैं 3/5 का घात 3।
तो इस प्रकार से देखिए हमारा ये आंसर आ चुका है, ठीक ना, घातांक के रूप में हम लोग लिख चुके हैं। चलिए आगे सी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सी नंबर क्वेश्चन में भी हमको दिया है 729 और 64, इन दोनों को हमको क्या करना है, घातांक के रूप में दर्शाना है। सबसे पहले यहाँ पे 729 को हम लोग क्या कर देंगे, भाग देंगे 3 से। तो यहाँ पे 729 को जैसे मैं 3 से भाग दूंगा, क्योंकि विषम संख्या है, तो सबसे पहले 3 से डिवाइड करके देखेंगे, 3 से भाग देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, 3 तिये 9, फिर 3 से भाग देंगे तो आ जाएगा 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से भाग देंगे आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर आ जाएगा 3 से भाग देंगे 3 27, 3 से भाग देंगे 3 तिये 9, फिर 3 से भाग देंगे तो 1 आएगा। 3 यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 बार हमको प्राप्त हुआ है, तो हम लोग इसको 3 गुना 3 कितने बार लिख सकते हैं, 6 बार लिख सकते हैं। 3 गुना ऐसा करके लिख सकते हैं, और 6 बार है इसलिए 3 का घात 6 भी हम लोग लिख सकते हैं। तो क्योंकि हम लोग यहाँ पे हल कर रहे हैं तो ये सब चीज़ हमको यहाँ पे हल करते समय ही लिखना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे 729 के जगह पे 3 को कितने बार लिख सकता हूँ, 6 बार गुना के रूप में लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं देखिए लिख चुका हूँ, ठीक ना, ये हो गया 3, हाँ 6 बार लिख चुका हूँ। यहाँ पे देखिए 64 को भी रफ में आप इसी अभाज्य गुणनखंड विधि से देखिए, सम संख्या है 64, 4 जो इकाई में है वो सम है, 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा इसमें 32, फिर 2 से भाग देंगे 16, फिर 2 से भाग देंगे 8, फिर 2 से भाग देंगे 4, फिर 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, 2 हमको 6 बार प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पे 2 गुना करके 6 बार हम लोग इसको लिख लेंगे। उसके बाद 3 कितने बार है, देखिए 6 बार है, तो 3 का घात 6 लिखिए। 2 कितनी बार है, 6 बार है, तो 6 लिखिए। नियम हमारा है कि दोनों का घात एक समान है, तो हम लोग लिख सकते हैं 3/2 का घात एक बार में लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो नियम है, नियम जो आपको मैं पहले बता चुका हूँ, ए और बी का घात अगर इस प्रकार कोई एक घात है तो उसको हम लोग अलग अलग बांट के भी इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसी नियम के अनुसार ऐसा रहेगा तो ऐसा बना सकते हैं, और ऐसा ए का घात m बी का घात m एक ही समान घात है तो उसको ऐसा भी बना सकते हैं। इसी नियम के अनुसार देखिए हमारा तीनों क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो चुका है। चलिए इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो देखिए प्रश्न नंबर 3 का पहला नंबर क्वेश्चन ए नंबर क्वेश्चन है, ठीक ना, 5/7 का घात 7 है गुना 7/5 का घात 7 माइनस 3/19, यहाँ पे इसका घात 2 है और इंटू 19/3 घात आपका 2 है, बराबर में 0 है। आपको कोई एक साइड लेना के चलना है, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना है, और 0 आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हमको 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। और ये जो साइड हम लोग ले रहे हैं ये हमारा कौन सा साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसी लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और हमको क्या दर्शाना है, सिद्ध करना है 0। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे 5/7 और 7/5 ये दोनों का घात एक समान है, लेकिन ये 5/7 और 7/5 जो है ये एक समान नहीं है, इसलिए हम लोग इसमें गुना का जो नियम हम लोग जानते हैं, ठीक ना, am इंटू ए एन इक्वल टू क्या होता है, am प्लस n होता है, गुना का जो नियम है। तो ये नियम हम लोग उपयोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक समान नहीं है। तो एक समान बनाने के लिए हम लोग इस 5 को ऊपर कर दें और 7 को नीचे कर देंगे, तो फिर ये एक समान हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग जो नियम जानते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या को अगर हम लोग ऊपर नीचे करते हैं तो घात धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक ना, मतलब b को अगर ऊपर लिखेंगे और a को अगर नीचे कर देंगे तो इसका घात धनात्मक में है तो ऋणात्मक में हो जाएगा, और अगर ऋणात्मक में रहेगा और इसको भी हम लोग a को ऊपर b को नीचे कर देंगे तो ये फिर क्या में चेंज हो जाएगा, धनात्मक में, ठीक ना। तो ऋण से धन और धन से ऋण में चेंज हो जाएगा जब हम लोग अंश को हर में और हर को अंश में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इन दोनों को गुना का नियम उपयोग नहीं कर सकते हम लोग, इसलिए हम लोग ये दूसरा नियम का उपयोग अभी करेंगे। तो यहाँ पे पहला वाला जो संख्या है 5/7 इसको ऐसे रहने देते हैं, और यहाँ पे देखिए 7/5 का घात 7 है, तो हम लोग 5 को ऊपर कर देंगे 7 को नीचे कर देंगे, तो इसका घात जो धन में था वो क्या में चेंज हो जाएगा, ऋणात्मक में। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार माइनस का माइनस होगा, यहाँ पे भी वही सिस्टम है, 3/19 और 19/3 है। ये दोनों को एक समान बनाने के लिए पहला वाला जो परिमेय संख्या उसको ऐसे ही रखेंगे जैसा का वैसा, लेकिन दूसरा नंबर परिमेय संख्या में 3 ऊपर और 19 नीचे कर देंगे, तो इसका घात जो धनात्मक में था वो ऋणात्मक में चेंज हो जाएगा। बस इस फार्मूला का हम लोग यहाँ पे अभी उपयोग किए हैं। अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे गुना का नियम आप उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि दोनों घातांक के नीचे जो आधार है वो हमारा एक समान है, 5/7, यहाँ पे भी 5/7 हो चुका है।
तो हम लोग फिर क्या करेंगे, इसमें गुना का नियम लगाएंगे, दोनों आधार एक साथ एक हो जाएगा और ऊपर का घात आपस में जुड़ेगा। तो उसी नियम के अनुसार 5/7 का घात हो जाएगा 7 धन -7, ये 7 और ये -7 को आपस में क्या कर दिया, प्लस कर दिया। क्लियर है? चले आगे बढ़ते हैं। माइनस का माइनस, फिर हम लोग जानते हैं कि इन दोनों 3/19 को एक बार गुना का नियम लगाएंगे, इन दोनों के बीच में गुना है तो ऊपर का घात आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 2 और -2। अब हम लोग इसको आगे थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 5/7 का घात देखिए, यहाँ पे 7 प्लस माइनस में माइनस, 7 का 7 हो जाएगा माइनस, फिर यहाँ पे 3/19 का घात भी आपको दिख रहा है 2 प्लस -2, तो यहाँ पे प्लस माइनस में माइनस होगा, मतलब 2 - 2 होगा। हम लोग जानते हैं कि 7 में 7 घटाएंगे तो हमको 0 प्राप्त होगा, और इसी प्रकार से 2 में 2 घटाएंगे तो 0 प्राप्त होगा। और घातांक में नियम है, कोई भी संख्या का घात अगर 0 है तो उसका आंसर हमेशा 1 होगा। अगर 1 लाख के ऊपर भी 0 लिखा हुआ है तो उसका आंसर हमको क्या लिखना है, 1 लिखना है। तो इसी प्रकार से हम लोग ये 5/7 का घात 0 होने के कारण इसका मान हम लोग 1 मानेंगे, और यहाँ पे 3/19 का घात भी 0 है तो इसका घात मान भी 1 हम लोग मानेंगे। तो इस प्रकार से 1 और 1 घट जाएगा तो 0 आएगा, और यही हमको प्रूफ करना था, ये हमारा आंसर है। तो इस प्रकार से ये नंबर कंप्लीट होता है। दोस्तों अब हम लोग तीसरा प्रश्न देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग तीसरा प्रश्न में तीसरा का बी नंबर देखिए हम लोग कैसे हल कर सकते हैं, ठीक ना। क्योंकि इसमें सिद्ध करने के लिए बोला गया है कि P/Q और घात m गुना P/Q घात m गुना Q/P का घात m = इतना हमको दर्शाना है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग हल कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, ठीक ना, बाया पक्ष लेके चलेंगे और हमको दाया पक्ष में Q/P का घात m हमको दर्शाना है। तो हम लोग चलिए इसको लेके चलते हैं, ठीक ना, लेफ्ट हैंड साइड। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए QP का घात यहाँ पे m इस प्रकार लिखा हुआ है, और इसको हल करते हुए हमको क्या करना है, देखिए हमारा राइट हैंड साइड में Q का घात P - m हमको दर्शाना है। तो चलिए देखते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए तो यहाँ पे P/Q, और देखिए इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों एक जैसा है लेकिन ये अलग है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को गुना कर सकते हैं, ठीक ना। 2-3 विधि से हम लोग इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों को पहले गुना कर दूंगा। गुना का नियम कहता है कि घातांक के नीचे वाला संख्या अगर एक समान है, ठीक ना, चर हो या अचर हो, अगर एक समान है तो उसको एक बार लिखना है। तो P/Q को एक बार लिखेंगे और इसका दोनों का घात आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। क्योंकि ये हमारा गुना का नियम है कि घातांक और घातांक आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है, ठीक ना। ये नियम हम लोग जानते हैं। तो इस नियम का यहाँ पे उपयोग हुआ है। उसके बाद देखिए गुना क्या बचा, इसमें आपका QP का घात m बचा हुआ है। फिर इसको हम लोग हल करेंगे तो P/Q का घात कितना आ जाएगा, देखिए 2m आ जाएगा। और यहाँ पे ये घात हम लोग देख रहे हैं कि ये Q/P का घात कितना है, खाली m आपको दिख रहा है। अब ये दोनों आपस में गुना नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए ये आपका P/Q है और ये आपका Q/P है, तो गुना नहीं हो सकता। अब क्या करें, तो हम लोग पहले वाले को ऐसे रहने देते हैं, ठीक ना। दूसरा वाला जो हमारा गुना के रूप में है Q/P, इसको हम लोग P को ऊपर कर देंगे और Q को नीचे कर देंगे। तो इसका घात प्लस में तो क्या में हो जाएगा, अब माइनस में। क्योंकि हम लोग नियम जानते हैं कि A/B का घात अगर धनात्मक है, उसको अगर हम लोग B को ऊपर A को नीचे कर देंगे तो इसका घात क्या में हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो ऐसा कर दिए। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। तो P/Q, इधर भी P/Q हो चुका है, दोनों को एक बार लिखेंगे तो ऊपर का घात आप इसका क्या हो जाएगा, आपस में देखिए जुड़ जाएगा। 2m और -m आपस में जुड़ेगा। इसको हम लोग आगे भी थोड़ा सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो हो जाएगा P/Q का घात क्या हो जाएगा, देखिए 2m, और यहाँ पे प्लस माइनस में माइनस होगा, m का m होगा, और इन 2m में से एक m क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा, तो खाली एक m बचेगा। तो P/Q का घात हो जाएगा खाली m होगा। लेकिन हमको दर्शाना, प्रूफ क्या करना था, Q/P का घात -m लाना है। तो इसलिए Q ऊपर होना चाहिए और P नीचे होना चाहिए। तो ऐसा कर देंगे, Q को ऊपर कर देंगे, P को नीचे कर देंगे। तो इसका जो घातांक है वो प्लस में था, अब क्या में हो जाएगा, माइनस में। और यही हमको प्रूफ करना था। तो ये प्रूफ हो चुका है, ठीक ना। बहुत सिंपल है, देखिए, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोग इसको बना सकते थे और प्रूफ हो चुका है। चलिए हम लोग C नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हल और दिया है लिखेंगे। देखिए C नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे
और राइट हैंड साइड हमको प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है देखिए, 25/16 का घात दिया है आपका -4 और हमको दर्शाना है 16/25 का घात खाली 4। तो सिंपली क्या करना है, 16 को ऊपर कर देना है, 25 को नीचे कर देना है। तो इसका घात धनात्मक से क्या में चेंज हो, ऋणात्मक से धनात्मक में चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम लोग इस नियम का यहाँ पे उपयोग कर रहे हैं, ठीक ना। तो ये घातांक का नियम पूरा आप याद कर लेंगे तो बहुत आसानी से आप लोग पूरे क्वेश्चन को बना सकते हैं। और चलिए इसके बाद जो सत्य असत्य उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो चौथा प्रश्न का चारों क्वेश्चन दिया गया है, सत्य असत्य हमको ढूंढना है। ये ढूंढना बहुत ही सिंपल है, आपको खाली इसमें घातांक का जो नियम है वो नियम आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे देखिए घातांक का नियम बोलता है कि जो दोनों का घात, ठीक ना, जो हमारा पहला एक नियम हम लोग यहाँ पे लिखते जाएंगे रफ में। हम लोग नियम जानते हैं कि कोई भी संख्या के ऊपर अगर घातांक में कोई घातांक है तो दोनों संख्याओं को, उस घातांक को बांट के लिख सकते हैं, ठीक ना। जैसे ए और बी का घात m है तो ए का घात भी m होगा, बी का घात भी क्या होगा, m हो जाएगा। ऐसा इसमें किए हैं, ये सही है, ठीक ना। तो इसलिए ये आपका जो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, आपका सत्य होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये देखिए -5 और 4 का घात 65 है, तो -5 का घात भी 65 हो गया, 4 का घात भी 65 हुआ, इसलिए ये सत्य हो चुका है, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं कि ये सत्य है कि नहीं। तो इसको हमको सूत्र देखना है, फिर हम लोग सूत्र देखेंगे। सेम यही सूत्र का उपयोग किया गया है। -32 और 19 का घात 150 है, तो यहाँ पे देखिए दोनों 32 और 19 को बांट के लिखे हैं 150 को, ठीक ना। इस नियम के अनुसार अलग अलग घातांक को अलग अलग संख्या के ऊपर लिखा गया है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये जो माइनस है ये क्यों हटा, तो ये माइनस हटेगा क्योंकि हमारा एक नियम ये भी है कि कोई भी माइनस वाला संख्या के ऊपर अगर घात सम संख्या है, ठीक ना, तो उसका घातांक क्या हो जाएगा हमेशा, माने उसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, धनात्मक आएगा, प्लस में आएगा। तो इसलिए ये 150 क्या है, सम संख्या है, ठीक ना। इकाई में शून्य होने के कारण सम होगा, तो इसलिए हम लोग जानते हैं कि ये माइनस क्या में चेंज हो गया, प्लस में। बाकी घातांक का नियम सही लगाया है, इसलिए ये भी क्या होगा, हमारा आंसर जो है वो सत्य होगा। तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर में देखिए 25 और 3 का घात, हमारा नियम है ए गुना, जैसे भाग का नियम है ना, वैसे गुना का भी नियम है कि दोनों का घात को हम लोग बांट के लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पे ये 25 का घात 3 और 3 का घात मैंने 25 का घात भी 5 लिखना था और 3 का घात भी 5 लिखना था, लेकिन 3 में तो 5 लिखे हैं, 25 का घात 5 नहीं लिखे, मिसिंग है, जिसके कारण ये क्या हो गया, असत्य हो गया। बिल्कुल आपको सूत्र से ही पता चल जाएगा, ये दिखा सकते हो गया, बहुत आसान है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पे डी नंबर क्वेश्चन देखिए, 27/16 का घात -15 है। तो फिर यहाँ पे हमारा नियम बताता है कि संख्या के ऊपर जो माइनस है, ठीक ना, अगर माइनस में है तो हर अगर बी को ऊपर कर देंगे, ए को नीचे कर देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ये हमारा नियम है। इसमें देखिए 27/16 का घात माइनस में है, तो 16 को ऊपर और 27 को नीचे कर देने से इसका घात प्लस में हो जाता, तब ये सही होता। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे 27 और 16 जो जैसा है, इधर भी 27 और 16 वैसे ही लिखा हुआ है, ऊपर नीचे नहीं हुआ, तो घातांक कहाँ से प्लस में होगा बताइए, नहीं होगा। तो इसलिए इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, आपका असत्य होगा। तो इस प्रकार से देखिए, ठीक ना, इस प्रकार से हम लोग 2.2 का पूरा संपूर्ण आपको हल करके बताया, एक्सप्लेन करके बताया। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।